कदम नहीं उठाए जा रहे। तो एग्जाम सिस्टम भी बदलना चाहिए, एग्जाम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। और जैसे पेपर है, कई पेपर होने चाहिए, कई सेट, मैनी ऑफ सेट्स, एक ही स्टेशन पे अलग अलग सेट्स के पेपर दो, तो ताकि मतलब कोई गुंजाइश कम हो। सिस्टम निकाला जा सकता है, द सिस्टम हैज टू बी रिफॉर्म। इस सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी लोगों में युवा पीढ़ी में विश्वास होएगा, नहीं तो ये जो है बहुत बढ़ेगा। जिस संवेदनहीनता से यहाँ कल परसों लाठी चार्ज हुआ, अब तक किसी की जिम्मेवारी नहीं फिक्स की, कौन था, किसके ऑर्डर से हुआ। लाठी चार्ज हो या हो, वो किसी ना किसी आदेश के बाद होता है। किसने आदेश दिया, कैसे दिया, और फिर क्यों दिया, या फिर ये कैसे लोग, अगर लाठी चार्ज ही करना था, लोगों को क्यों आने दिया। तो ये मामले हैं जो उसकी जांच होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। तो पूरा देश एक बात कह रहा है कि भाई जो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो इतने मतलब क्या अड़ियल पड़ा है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वयं उसको ऑफर कर देना चाहिए था इस्तीफा। कल जो राहुल गांधी के साथ शाम को हुआ, उनके साथ में कांग्रेस के सांसद भी थे, सबको हिरासत में लिया गया, आप उसको किसी स्थिति से लेकर के गए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं बहुत क्या कहें, राहुल गांधी जी गए, प्रधानमंत्री वहाँ गया, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उनको भी किस तरह क्या बिहेवियर हुआ, क्या हुआ कि जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के बड़े नेता है, वो मजबूर हुए हैं वहां जाने के लिए, तो इसका बहुत गंभीर मामला है। इसके ऊपर तुरंत जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं कर रहा, जिम्मेवारी को नहीं कर रहा। पूरा युवा वर्ग इससे परेशान है, उनका भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। तो ये देखिए तुरंत कदम उठाना चाहिए, और हर चीज का समाधान होता है, बात से भी होता है, बातचीत भी। जब वो कितने दिन से यहाँ बैठे थे, कितने दिन से बैठे थे, किसी ने बात ही नहीं की उनसे। सरकार का कोई नुमाइंदा बात करके नहीं गया। होते हैं मुद्दे, होते हैं, उनका समाधान नहीं निकलता बातचीत के द्वारा। बातचीत करने में तैयार नहीं, वो सीधा लाठी चार्ज करना कोई मतलब नहीं। आज हरियाणा में कुछ जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन उससे पहले ही कई जिलाध्यक्षों को घरों में ही नजरबंद किया गया था। और इसके अलावा बीजेपी ने भी प्रदर्शन करा है। कांग्रेस दफ्तर की तरफ अगर बात करें तो कुछ प्रदेश अध्यक्ष ने रोहतक में विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष। वो क्या है, ये कहते हैं ना, किसानी बिल्ली वाला काम करे, तो किसानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे गलती तुम्हारी, प्रदर्शन कर रहे हो कांग्रेस के, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो? ये तय कर दिखाने के लिए, ये जताने के लिए हम जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। युवा पीढ़ी से पूछो, इतना उनको उत्तेजित है, किसानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। सर, सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन सदन में जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, गतिरोध हो रहा है, सरकार जो है बातचीत के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद गतिरोध जो है बना हुआ है। प्रजातंत्र है ये, बातचीत के तरीके होते हैं, कोई पहली दफा नहीं हुआ। पहले कांग्रेस के समय भी होते थे, बातचीत होती थी, समस्या इसका समाधान होता था और एक्शन लिया जाता था। मंत्री कितने मंत्रियों में इस्तीफे हुए कांग्रेस में? पहले विपक्षी मांग के हुए, कोई ना कोई बात उन्होंने देखा। इनका क्या हुआ भाई? जो पूरा देश कह रहा है, सारा विपक्ष कह रहा है, सारे देश के युवा कह रहे हैं, तो स्वयं शिक्षा मंत्री को स्वयं ही आगे बढ़ना जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधान के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि कांग्रेस इसे ना राजनीतिकरण कर रही है युवाओं के भविष्य के साथ। और साथ ही अगर अन्य विपक्षी दलों की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पर ही निशाना साधा जा रहा है कि अभी तक तो कहीं पर भी नहीं आए थे, जिसके बाद कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये मांग सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उठाई थी, शिक्षा मंत्री के पहले थे, वो पहले। इसमें क्या हो रहा है? और जो समर्थन मिल रहा है वो सारे युवाओं की तरफ से मिल रहा है। सर, सदन 2 बार स्थगित हुआ, आप संसद से ही आ रहे हैं, जिस तरीके से स्पीकर ने साफ कहा अब 2 बजे हो गए स्टार्ट, आप वहीं से आ रहे हैं, क्या? मैं तो सदन के अंदर नहीं गया, कल तक के लिए स्थगित हो गई। अब कल तक के लिए दोबारा से स्थगित कर दिया, कल तक के लिए तीसरा दिन है, तीसरी सीटिंग का स्थगित। मांग जो थी अंदर की इस्तीफा और चर्चा दोनों एक साथ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चर्चा पे बात हुई जो स्पीकर ने कहा। क्या इस्तीफे पर आप लोग अभी भी कायम रहेंगे सदन के अंदर कभी? जो राहुल गांधी जी ने कहा है, पार्टी का जो स्टैंड है, सारे विपक्ष स्टैंड पर है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सपोर्ट किया कि किसी सारा विपक्ष भाई, सारा विपक्ष का। केजरीवाल जी नहीं मांग रहे इस्तीफा,
कौन सा विपक्ष अदालत जो नहीं मांग रहा? सर बीजेपी क्योंकि ये इनकी नहीं है, ये देश के युवाओं की वो है। सर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कह रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट मर्यादा पार कर जाता है तो अराजकता बन जाता है। राहुल गांधी ने कल अराजकता फैलाई। अराजकता कब फैली थी? जब लाठीचार्ज हुआ था। किस प्रकार से मतलब संवेदनहीनता से लाठीचार्ज, मानवता से किया गया लाठीचार्ज। आपने देखा छोटे छोटे बच्चियों को भी लाठीचार्ज किए। महिला को केवल महिला ही उठा सकती है, लेकिन पुरुष उठा रहे थे उनको, मैंने खुद देखा टीवी पर। क्या दांत के दर्द का लाजमी इलाज था? कुछ भी नहीं उसके पास, ना कोई जमूराना और कुछ। कुर्सी लेके बैठ गया बोर्ड लगा के। तो वो आया एक, बोला मेरे दांत में बहुत दर्द है, दांत में दर्द है। बोले बैठो, कुर्सी बैठो। 2 शीशी रखी थी उसके पास, उसमें क्या पानी, मिर्चों का पानी। बैठते ही उसकी आंख में डाल दी वो पानी। बोले क्या क्या? बोला दांत, भला दांत छोड़, मेरी आंख बचा। ये तो ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं। जो प्रोटेस्टर थे सर, आज उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे किसी से मुलाकात करने, सरकार को बात करनी है तो हमारे पास आए। क्यों? उनका जो भी वो था कल, जो बात करने लिए गए थे, बेनतीजा निकली। रवैया ऐसा ही होगा ना। सर इनसे अलग एक मुद्दा है, ट्रेड डील को लेकर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर तक आए थे, फिलहाल अभी बातचीत लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ट्रेड डील को लेकर विरोध हो रहा है किसानों का, आप उसे किस तरीके से देखें? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रेड डील की सारी साफ आएंगी, और मैं समझता हूँ अमेरिका से ट्रेड डील किसान के हित में नहीं हो सकता, जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो मैं पक्की बात तो जब कहूँगा जब पूरा डील सामने आ जाएगी, उससे पहले कोई नहीं। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर मतलब लगाना अमेरिका की भाई कितनी एक्सपोर्ट करेगा कितनी इंपोर्ट करेगा वो। दूसरा कि किसान के लिए जो वायदा था कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, आज उसको दिख रहा है। ये हरियाणा के विधानसभा में वायदा था ये बीजेपी का कि किसान को लीगल गारंटी दी जाएगी एमएसपी की। हालांकि हमारी भी, मैं चेयरमैन था जब वर्किंग ग्रुप का, उसमें हमारी रिकमेंडेशन यही थी कि किसान को एमएसपी दी जाए, लीगल गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन C2 फार्मूले पर दिया जाए। उसकी तरफ चर्चा ही नहीं। अब पिछले सालों से लागत तो बढ़ रही है। 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है, लेकिन एमएसपी तो उस प्रोपोर्शन नहीं बढ़ी। किसान तो घाटे में जा रहा है। इस वास्ते किसान की बात सुननी चाहिए। किसान ही जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। बंद कर दो भाई। आपको सवाल तो भी लगा तुम्हारा, आज अच्छे सवाल। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए।
किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज मामले की जांच होनी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, बातचीत से समाधान निकलता है। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? इसी के साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहा कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है, एग्जाम सिस्टम बदलना चाहिए, युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है। बातचीत ना करके सीधा लाठीचार्ज कर रहे हैं, बातचीत से समाधान निकलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, हुड्डा कहते नजर आए। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज मामले की जांच होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान निकलता है।